नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा लक्ष्य विद मनीष से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए प्रतिशत के बाद लेकर आया लाभ हानि। और लाभ हानि में आज शुरू करेंगे लाभ हानि को। देखो क्या है, जैसे भी किसी चैप्टर को अगर शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में कुछ बातें ऐसी है, कुछ बेसिक बातें ऐसी है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर किसी भी चैप्टर के आप शुरुआत कहीं से भी कर रहे हो तो चैप्टर की शुरुआत के समय हमें कुछ बातों का ऐसे ध्यान रखना होगा जिन बातों को हम शुरुआत में एक बार बता के चलेंगे। हर बार ऐसा नहीं होता कि चैप्टर के अगर बीच से कोई क्वेश्चन आ गया या किसी अगले पार्ट में हम कोई क्वेश्चन बता रहे तो जो बातें हम पहले चैप्टर में एक बार बता देंगे बिल्कुल शुरुआत करते समय, वो अगली बार ऐसे नहीं बताई जाती। उसे हम दोबारा तो बता देंगे लेकिन इस तरह से नहीं बताई जाएंगी जिस तरह से हम पहली बार बता देंगे। और ये सभी के साथ ऐसा है, अगर किसी भी चैप्टर की शुरुआत के समय जितनी बातें एक बार बता दी जाएगी, दूसरी बार उतनी बातें कोई आपको नहीं बताएगा। तो इसीलिए दोस्तों किसी भी चैप्टर का किसी भी चैप्टर को शुरू करते समय केवल पहले चैप्टर पर उतना ध्यान रखना है सबसे ज्यादा। पहला चैप्टर आपके लिए, चलो एक बात और बता दूं कि किसी भी चैप्टर का अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई पार्ट होगा, वैसे तो सभी पार्ट महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी किसी चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो या तो पहला पार्ट है या फिर अंतिम पार्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लाभ हानि। देखो लाभ हानि थोड़ा सा ध्यान देंगे। लाभ हानि क्या है, पहले अपने अपनी लैंग्वेज में इस चीज को समझो। लाभ, गांव में या आमतौर पर हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने किसी को हमने कुछ पैसे उधार दिए या किसी से हमने कोई पैसे उधार लिए या किसी को हमने कोई वस्तु बेच ली या किसी से हमने कोई वस्तु खरीद ली। अगर उस व्यक्ति ने वह वस्तु ज्यादा रुपए में खरीदी होगी और कम में हमें बेच दी होगी तो उस व्यक्ति को नुकसान होगा। और अगर कम पैसों में खरीद के उसने ज्यादा पैसों में बेच दी होगी तो उस व्यक्ति को फायदा होगा। अगर नुकसान होगा तो हानि और लाभ होगा, फायदा होगा तो लाभ। कम रुपए में कोई वस्तु खरीदकर ज्यादा वस्तु में बेचना लाभ और ज्यादा रुपए में कोई वस्तु खरीदकर कम वस्तु में बेचना, कम रुपए में बेचना हानि। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ ही जितनी भी आपकी बेसिक बातें होगी सभी उसमें हम आपको बता देंगे। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एक। और क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है आपको कि एक दुकानदार 1140 रुपए प्रति किलो की दर से पिस्ता बेचता है। एक दुकानदार 1140 रुपए प्रति किलो की दर से पिस्ता बेचता है और इस तरह से बेचता है कि 1140 रुपए में 1 किलो बेचने पर उसे 5% की हानि होती है। 1140 रुपए में बेचने पर उसे 5% की हानि होती है। अब उसने उसे 1260 रुपए की दर से बेच दिया। अब उसने वही पिस्ता 1260 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दिया, तो बताओ उसे लाभ होगा या हानि। देखो 1140 रुपए का बेच रहा था और अब उसने 1260 रुपए का बेचना शुरू कर दिया। हमें एक बात दिखाई दे रही कि 1140 रुपए का तो वो बेच रहा था इससे पहले, मतलब कम रुपए में बेच रहा था, जितने रुपए में पहले बेच रहा था उससे ज्यादा में अब बेच रहा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उसे फायदा होगा। और जितना फायदा होगा हम अब ध्यान से देखेंगे कितना फायदा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1140 रुपए की दर से पिस्ता बेचता है, तो 1140 रुपए में उसने पिस्ता बेच दिया। 1140 रुपए में पिस्ता बेचता है और बेचने के बाद उसे 5% की हानि होती है। 5% की हानि होती है। जब 5% की हानि होती है तो 1140 रुपए में बेचने से 5% की हानि होती है, तो जो 1140 रुपए मूल्य होगा ये कितने प्रतिशत के वैल्यू के बराबर होगा? 95% के बराबर होगा। अगर वस्तु के क्रय मूल्य से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, अगर वस्तु का क्रय मूल्य हम 100 रुपए लेंगे, 100% लेंगे, तो वस्तु का क्रय मूल्य 100% था, हमें 5% की हानि होगी और 5% की हानि होने के बाद हमने कितने रुपए का बेच दिया? उसे 95 रुपए का बेच दिया। दोस्तों अगर बात 100 रुपए से लेकर करते तो डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, लेकिन प्रतिशत से लेकर अगर हम बात करेंगे 100% किसी का मूल्य था, 5% की हानि होगी और हानि के बाद हमने 95% में वस्तु बेच दी। लेकिन 95% में नहीं बेच दी, हमने 1140 रुपए में बेच दी, तो 1140 रुपए में बेचने से 5% की हानि होती है, मतलब 1140 रुपए 95% के बराबर है। और हमें क्रय मूल्य अगर इसका निकालो तो 100% का हमें मान बताना होगा। 1140 बटे 95 और गुणा में क्रय मूल्य 100। 19 से 5 से काट लेंगे 19 बार और 5 से काट लेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी फिर 10, 5 दूनी 10, 1 बच गया 14, 5 दूनी 10, 4 बच गए, 5 अठे 40। 19 से कम 19, 3 बच गए और 19 दूनी 12 गुना 100, 1200। वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए।
अब कह रहा है कि वस्तु को 1260 रुपए में बेचने पर, वस्तु को 1260 रुपए में बेचने पर, 1260 रुपए में वस्तु बेच दी, लेकिन खरीदी वस्तु 1200 रुपए में थी, तो 60 रुपए का क्या हो गया हमें लाभ। अगर रुपए में बात करें तो 60 रुपए का लाभ, लेकिन रुपए में नहीं, हमें प्रतिशत में मान बताना है। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हमें 60 रुपए का लाभ होगा कितने रुपए पर, 1200 रुपए पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60, 5% का लाभ। देखो दोस्तों, एक बार और देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 1140 रुपए में बेचता है और 5% की हानि वहन करता है। 1140 रुपए में बेचकर 5% की हानि, मतलब 1140 रुपए में बेच के भी वस्तु अभी भी 95% के बराबर है। तो 1140 बटे 95, और हमें 100% का मान निकालना है गुणा 100। 100% का मान क्यों निकालना, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य 100 होगा, और जब क्रय मूल्य 100 होगा तो 100 की गुणा करेंगे, 100% का मान निकल कर आएगा, और 100% का कितना मान निकल कर आ गया 1200। दुकानदार ने अब उस वस्तु को 1260 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। जब 1260 में बेच दिया, खरीद 1200 रुपए की रहा था, बेच 1260 रुपए की थी, कितने रुपए का लाभ हो गया 60 रुपए का। लेकिन लाभ रुपए में नहीं, हमें प्रतिशत में बताना था। तो 60 रुपए का लाभ 1200 रुपए पर गुणा 100, 60 बटे 1200 गुणा 100, 5% का लाभ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल ऐसा ही, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें थोड़ा सा फर्क था, बस इसमें बिल्कुल बिल्कुल उसी के जैसा है। पहले वस्तु को किसी और मूल्य पर बेच रहा था, और उस मूल्य पर बेचने से उसे लाभ या हानि हो रही थी। अब वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि करने के बाद लाभ या हानि का परिवर्तन हो जाएगा, या तो लाभ ज्यादा होगा या हानि ज्यादा, या लाभ कम या हानि कम होगी पहले से। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु को 1040 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है, और यदि उसे 950 रुपए में बेचता है तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वही पैटर्न पर क्वेश्चन है, एक बार कर लेंगे। 1040 रुपए में बेचने से कितने का लाभ होता है, 4% का लाभ होता है। हमने आपको बताया था इससे पहले चैप्टर में जब हमने प्रतिशत करा, तो इसीलिए हमने आपको बताया था कि एक चैप्टर को देखने के लिए आपको उससे पहला चैप्टर जरूर देखना होगा। तो अगर किसी ने अभी से देखना शुरू करा है तो इससे पहले ही हमारी वीडियो अपलोड हुई है प्रतिशत की, इससे पहले हम एक बार उन वीडियो को जरूर देख लें, ताकि ये और इसके बाद आने वाले सभी चैप्टर आपके और अच्छे से समझ में आएंगे। 1040 रुपए बेचकर 4% का लाभ होता है। अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, और हानि होगी तो 100 में से घटा के। 104 रुपए में बेचने से जब 4% का लाभ होगा तो कितने प्रतिशत का ये मान होगा, 104% का मान होगा। तो 1040 बटे 104, और हमें निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य था हमारा 100। 104 से 10 बार कट जाएगा, और 10 गुणा 100, 1000 रुपए क्रय मूल्य। अब 1000 रुपए में हमने इसे खरीदा, क्रय मूल्य खरीदा गया मूल्य। अब वस्तु को 1000 रुपए में खरीदकर 950 रुपए में बेचा जाता है, तो कितने रुपए की हानि होगी। 1000 रुपए में खरीदकर 950 रुपए में बेचने से 50 रुपए की हानि, लेकिन हानि हमें रुपए में नहीं प्रतिशत में बतानी है। तो 50 रुपए की हानि होगी 950 रुपए पर, और प्रतिशत बताने के लिए गुणा 100। 0 से 0, 5 से 19, 100 बटे 19, 100 बटे 19, 19 पंजे 95, 5 से ही 5 बटे 19% हानि। ये दोस्तों क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल ऐसा जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वही क्वेश्चन नंबर 2 था। उसमें भी ऐसे ही कहा गया था कुछ रुपए में बेचने से हानि होती है, अगर कुछ रुपए बढ़ा के बेच दे तो कितना लाभ होगा। अब की बार भी ऐसे ही कह रहा है, बस उसका विपरीत हो गया कि अब की बार ज्यादा रुपए में बेचने से लाभ हो रहा था, लेकिन उससे कम रुपए में बेच रहा तो हानि होगी, लेकिन कितनी प्रतिशत हानि होगी ये हमें बताना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब की बार इसमें ये नहीं बताया कि कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि होती है। हाँ ये जरूर बताया कि अगर हम ज्यादा रुपए में बेचेंगे तो लाभ होता है, और कम रुपए में बेचे तो हानि होती है, और जितना पहले लाभ हुआ था अब की बार उतनी ही हानि होती है। देखो कैसा क्वेश्चन करेंगे, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपए में बेचने से हानि। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपए में बेचने पर हानि। देखो ये सेम बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोल दे कि हम किसी वस्तु को 15 रुपए में बेचने पर,
इसके जैसा बिल्कुल एक बार थोड़ा सा इसी का बेसिक देख लेंगे। अगर हम किसी को से ये बोल रहे कि एक वस्तु को 20 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 10 रुपए में बेचने से हानि, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर किसी को हम कोई वस्तु 20 रुपए में बेच देंगे तो हमें लाभ होगा, और उसी वस्तु को हम 10 रुपए में बेच देंगे तो हमें हानि होगी। लेकिन बराबर समानता ये है कि जितना इधर लाभ होगा उतनी ही इधर हानि होगी। छोटी संख्या है तो हम अगर अपनी तरफ से मान ले कोई इनके बीच की संख्या, अगर हमने कोई वस्तु 15 रुपए में खरीदी होती, हमने कोई वस्तु 15 रुपए में खरीद के 20 रुपए में बेची होती, तो कितने रुपए का हमें लाभ होता? 5 रुपए का। और वही वस्तु हमने 15 रुपए में खरीद कर 10 की बेची होती, तो कितने रुपए की हानि होती? 5 रुपए की। यानी कि 20 रुपए में बेच के जितने का हमें लाभ हो रहा, 10 रुपए में बेच के हमें उतने की हानि हो गई। और ये 15 क्या है? दोनों के बीच का मूल्य है, दोनों के बीच का मूल्य है। और दोनों के बीच का मूल्य कैसे निकाल लेंगे? दोनों का योग करके 2 से भाग आधा कर देंगे। 20 प्लस 10 और बटे 2 बराबर 30 बटे 2 15 रुपए। ये था दोस्तों क्वेश्चन, सेम ऐसा ही है। 20 रुपए में बेचकर जितना लाभ होता है 10 रुपए में बेचकर उतनी ही हानि होती है, ऐसा ही क्वेश्चन ये है। लेकिन एक बार इसे बेसिक से कर लेंगे, जरूरी नहीं है कि हम जो शॉर्ट क्वेश्चन करा रहे हैं यही, इससे अलग एक बार बेसिक से कर लेंगे हम। देखो एक बात आपने नोट करी होगी, आपने देखा होगा, अगर ज्यादा रुपए में बेचने से हमें लाभ हो गया, ज्यादा रुपए में बेचने से हमें लाभ हो गया, इसका मतलब उस वस्तु में क्या, उस मूल्य में क्या क्या आ गया? एक तो उसका क्रय मूल्य जितने रुपए में उसने खरीदी, और दूसरा उसका लाभ जितने रुपए का उसे लाभ होगा। अगर हानि होगी तो उसका विक्रय मूल्य, लेकिन विक्रय मूल्य क्या है? जितने रुपए में खरीदी उससे कम बेच गया मूल्य। देखो अगर 524 रुपए में खरीद के एक व्यक्ति को x रुपए का लाभ होता है 524 रुपए में बेचने पर, तो 524 क्या है? ये विक्रय मूल्य। और अब उसके बाद 452 रुपए क्या है? ये भी विक्रय मूल्य। देखो कैसे करेंगे, ये कह रहा है 524 रुपए में बेचने से उसे लाभ होता है। अगर लाभ x रुपए और हानि भी x रुपए, क्यों दोनों का मान बराबर होगा? क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया है 524 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है 452 में बेचने से उतनी ही हानि होती है। तो 524 रुपए में बेचने से x रुपए का लाभ होता है और 452 रुपए में बेचने से भी x की हानि होती है। अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा 524 माइनस x, क्रय मूल्य निकल गया। अगर हानि में, विक्रय मूल्य में हम हानि को जोड़ देंगे तो भी क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। 524 माइनस x, 524 में से हमने लाभ घटा दिया, हमारा विक्रय मूल्य में से हमने लाभ घटा दिया, हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ गया। और विक्रय मूल्य में हमने हानि को जोड़ दिया तो भी हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ गया। और ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, मतलब दोनों का मान बराबर होगा। ये 452 संख्या से इधर लेकर आएंगे, जब इधर प्लस का इधर आने के बाद माइनस का, 524 माइनस 452, x इधर प्लस का है x और ये इधर माइनस, तो इधर जाने के बाद ये भी प्लस। 524 में से 452 को हम घटा लेंगे, 524 में से 452 को घटाएंगे तो 4 में से 2 गए 2, 12 में से 7 5 गए 7 और 72 बराबर 1x और 1x 2x, x बराबर 72 बटे 2 और x का मान 36 रुपए। x का मान 36 रुपए, इसका मतलब हमें कितने रुपए का लाभ हो गया? 36 रुपए का। हमारा जो लाभ आ गया वो कितने रुपए का लाभ? 36 रुपए का। और कितने रुपए की हानि? तो भी 36 रुपए की। 524 रुपए में बेचकर 36 रुपए का लाभ और 452 में बेचकर 36 रुपए की हानि। अब x का मान या तो हम यहां रख लेंगे और ये यहां रख लेंगे, कहीं से भी क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। देखो अगर हम x का मान यहां रख रहे हैं 524 माइनस x, 524 माइनस 36, तो 14 में से 6 गए 8 और 11 में से 3 गए 8 और 5 का 4 का 5 में से गया 4, क्रय मूल्य 488 रुपए। क्रय मूल्य कितना होगा? 488 रुपए। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसा ना करके केवल ऐसा करें, ये बिल्कुल बेसिक था ताकि ऐसा ना हो कि आपके समझ में ना आया कि कहां से क्या परिवर्तन हुआ, क्या लाभ था, क्या हानि थी। इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके बिल्कुल इसके तरह ऐसा करेंगे और इतने ही गैप में करेंगे।
क्वेश्चन में कहा गया कि एक वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपए में बेचने से हानि। तो ऐसा मूल्य बताइए जब लाभ और हानि का मान बराबर हो, जब लाभ और हानि का मान बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य उन दोनों के मध्य का मान होगा। वस्तु का क्रय मूल्य उन दोनों के मध्य का मान होगा, और मध्य का मान होने का मतलब दोनों का औसत होगा। और औसत को कैसे निकाल लेंगे? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना होगा? 4 और 2 6, 5 और 2 7, और 5 और 4 9 बटे 2। 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 1 बच गया 17, 2 अठे 16 और 2 अठे 16। ये वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। देखो जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सभी अलग अलग टाइप से होंगे। एक टाइप से एक या दो ही क्वेश्चन होगा, उससे ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है, इतनी ज्यादा बुक है, और एक तरह के 10 क्वेश्चन करने से बढ़िया है 10 तरह के 10 क्वेश्चन करना। देखो ये कह रहा है कि एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे, एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपए प्रति दर्जन के प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, और 2 दर्जन अंडे 32 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। और लेकिन ये बताना है कि कुल मिलाकर 4 दर्जन अंडे 24 रुपए प्रति दर्जन और 2 दर्जन अंडे 32 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, और सभी को मिलाकर उसे सभी अंडों पर 20% का लाभ निकालने के लिए, 20% का लाभ लेने के लिए अंडों को किस भाव से बेचना होगा। तो देखेंगे दोस्तों, जब एक दर्जन अंडे 24 रुपए के, तो 4 दर्जन अंडे कितने रुपए के? 24 चौक 96 रुपए के। और जब एक दर्जन अंडे 32 रुपए के, तो 2 दर्जन अंडे 64 रुपए के। अब तक उसने कुल कितने रुपए खर्च किए खरीदने पर? 6 और 4 10 0, 9 6 15 और 1 16, 160 रुपए की उसने अब तक अंडे खरीदे। और कितने दर्जन खरीदे अंडे? 4 और 2 6 दर्जन। 6 दर्जन अंडे कुल मिलाकर 160 रुपए के खरीदे, और उसने कुल 20% लाभ लेने के लिए, जब लाभ 20% होगा तो वस्तु का मूल्य 100 से बढ़ के 120 हो जाएगा। 100 से बढ़ के 120% होगा। तो 160 रुपए को 20% लाभ लेने के लिए, या 160 रुपए को 20% बढ़ाने के लिए कितने रुपए में हमें वस्तु को बेचना होगा? 160 गुना 120 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, और 16 दूनी 32 का 2 का हासिल लगे 3, 16 एकम 16 और 3 19। 192 रुपए के उसे अंडे बेचने होंगे। लेकिन अंडों का मूल्य दर्जन के हिसाब से आपको बताना है, दर्जन के भाव से आपको बताना है। 192 रुपए के 6 दर्जन अंडे बेचने होंगे, तो एक दर्जन अंडे कितने रुपए के होंगे? 36 18 और 6 दूनी 12, 32 रुपए प्रति दर्जन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन ज्यादा आसान ही था, ज्यादा आसान भी नहीं और ज्यादा लॉन्ग भी क्वेश्चन नहीं था। नॉर्मल क्वेश्चन है कि 4 दर्जन अंडे 24 रुपए के खरीद लिए, 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। 24 रुपए के एक दर्जन, तो 4 दर्जन अंडे 96 रुपए के। 32 रुपए के एक दर्जन, तो 2 दर्जन अंडे 64 रुपए के। कुल मिलाकर खरीदे गए अंडों का मूल्य 160 रुपए, और कुल खरीदे गए अंडे 6 दर्जन। 160 रुपए को 20% लाभ पर बेचने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा? 192 रुपए में। 192 रुपए के कितने दर्जन अंडे बेचने होंगे? 6 दर्जन अंडे। तो 6 दर्जन अंडे 192 रुपए के बेचने के लिए एक दर्जन अंडे का मूल्य निकालने के लिए 192 बटे 6 या 32 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से हमें अंडे बेचने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्यांतर 221 रुपए है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्यांतर 221 रुपए है, तो और यदि लाभ का प्रतिशत 17 है। देखो यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्यांतर 17, ये 221 रुपए, अगर रुपए की बात करें तो 221 और लाभ की बात करें तो 17%। देखो कम में खरीद के ज्यादा में बेचा होगा जब ही तो लाभ हुआ होगा, और दोनों के बीच अंतर 221 रुपए है। हमने कोई वस्तु x रुपए में खरीदी होगी, 100 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में, कुछ भी खरीदी होगी, हमने उसे 221 रुपए ज्यादा में बेच दी, और 221 रुपए ज्यादा में बेचने से उस पर हमें 17% का लाभ हुआ होगा। जो लाभ 17% होगा ये कितने रुपए के बराबर होगा? ये 221 रुपए के बराबर होगा। अगर हम कहें कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 221 रुपए,
अगर विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे और हमें लाभ पता लग जाएगा, और लाभ के अगर प्रतिशत की बात करें तो 17% लाभ होगा। प्रतिशत की अगर बात करें तो लाभ प्रतिशत 17 है, और संख्या की बात करें तो संख्यात्मक मान, संख्या में मान 221 रुपए का है, तो 221/17। क्रय मूल्य निकालने के लिए गुणा 100, 17 से काट लेंगे, 17 एकम 17, 17 तिये 51, 13 गुणा 100, 1300 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य 1300 रुपए। लेकिन हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है पेपर देते टाइम। हमेशा हम यहीं पे ये ऑप्शन मिलेगा, हमें पहला ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन पे यही मिलेगा, और ज्यादातर हम ये नहीं सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसा निकालने से हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ गया, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्रय मूल्य नहीं, केवल विक्रय मूल्य का मान पूछ रहे हैं। और ये कह रहा है कि हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 221 रुपए है। 1300 रुपए में खरीद के 221 रुपए ज्यादा में बेच दी, जब तो हमें 221 रुपए या 17% का लाभ हुआ होगा। तो 1300 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर जब 221 रुपए लाभ पर बेच दी, तो कुल वस्तु कितने रुपए की हमने बेच दी? 1521 रुपए की हमने वस्तुओं को बेच दिया। ये क्वेश्चन था दोस्तों, ज्यादा बस केवल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझने की हमें आवश्यकता है। उसके बाद क्वेश्चन कब हो गया, कैसे हो गया, हमें पता भी नहीं लगेगा, इतनी जल्दी क्वेश्चन होगा अगर हम क्वेश्चन को पढ़ने से ज्यादा समझ के हम क्वेश्चन को चलेंगे। देखो, लाभ हानि रुपए में, प्रतिशत में, ये 2-4 चीजें ऐसी है जिसे हम बार बार जिसमें कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा। अगर इन चीजों को हमने एक बार इतने ध्यान से पढ़ लिया, इतने ध्यान से समझ लिया, उसके बाद हमें इन्हीं सब में दिक्कत नहीं होने की, इन्हीं सब में परेशानी नहीं होने की, बाकी जहां हो तो होती रहे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि किसी बैग को 230 रुपए में बेचा जाता है, यदि किसी बैग को 230 रुपए में बेचा जाता है तो हमें 15% का लाभ होता है, और यदि उसी बैग को हमें 20% लाभ पर बेचना होगा, यदि उसी बैग को हमें 20% लाभ पर बेचना होगा, तो कितने रुपए में हमें बैग को बेचना होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, अब की बार कोई एक्स वाई 100 नहीं मानेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। किसी बैग को 230 रुपए में बेचने पर, किसी बैग को 230 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो बैग का मूल्य 115% के बराबर होगा। 230/115 और गुणा में क्रय मूल्य निकालने के लिए 100, 115 दूनी 230 और 100 दूनी 200 रुपए बैग का क्रय मूल्य। लेकिन बैग को 200 रुपए तो क्रय मूल्य होगा, हमें बैग को 20% लाभ पर बेचना है, 20% लाभ पर। 200 रुपए को जब 20% लाभ पर बेचेंगे तो 200 गुना 120/100, 120 दूनी 240। बैग का बिक्री मूल्य क्या होगा? 240 रुपए होगा। बैग का बिक्री मूल्य 240। देखो दोस्तों, क्वेश्चन के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन को बिल्कुल सीधा करेंगे, शॉर्ट से करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक बार शॉर्ट से ही क्वेश्चन कर लेंगे। यदि किसी बैग को 230 रुपए में बेचने से 15% का लाभ होता है, तो 230 रुपए 115% के बराबर होगा। और क्वेश्चन में अब की बार क्रय मूल्य नहीं हमें बताना है, यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए, यानी कि बैग का 120% हमें ज्ञात करना है, तो गुना 120 डायरेक्ट ऐसा कर लेंगे, 115 दूनी 230 और 120 दूनी 240। ये बिल्कुल शॉर्ट आंसर होगा, एक लाइन में डायरेक्ट लिखते ही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि एक पंखे को 1900 रुपए में बेचा जाता है तो 5% की हानि होती है। यदि एक पंखे को 1900 रुपए में बेचा जाता है तो 5% की हानि होती है। अगर उसी पंखे से हमें 20% का लाभ लेना हो, उसी पंखे से हमें 20% का लाभ लेना हो, तो उसे कितने रुपए में हमें बेचना होगा? चलिए दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, बस ज्यादा इसी तरह के हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो अब आपकी वो स्थिति हो चुकी है कि हम एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन को देखते ही। और ऐसा ही होना चाहिए पेपर में बैठने से पहले। 1900 रुपए में बेचने से 5% की हानि होती है, तो 5% की हानि होने का मतलब वस्तु का मूल्य 95%। और क्रय मूल्य निकालने के लिए गुना 100, 95 दूनी 190, 20 गुना 100, 2000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य। लेकिन वस्तु को क्रय मूल्य पर नहीं, वस्तु को 20% लाभ या वस्तु को 120% पर बेचना होगा। 20 से 20, 12 दूनी 2400 रुपए की वस्तुओं को बेचना होगा। ये क्वेश्चन था दोस्तों। इस क्वेश्चन को बिल्कुल पहले की तरह करेंगे, जैसा पहला कराई की लाइन में। एक वस्तु को 1900 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। 1900 रुपए
95% के मान के बराबर होगा और उसी वस्तु पर 20% का लाभ लेने के लिए तो 1900 बटे 95 गुना 120, 95 दूनी 1920 बार और 12 दूनी 24, वस्तु को 2400 रुपए में हमें बेचना होगा। दोस्तों थोड़ा सा आपने ध्यान दिया होगा, जब हम इससे पहले टाइप करा रहे, इससे पहले चैप्टर करा रहे, उसमें भी हमने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन को फॉर्मूले से करेंगे लेकिन फॉर्मूला लेके नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान दिया होगा कि ये बिल्कुल अगर शॉर्ट फॉर्मूला हम बना के चलेंगे तो ये डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूले पर ही है। और शॉर्ट फॉर्मूले पर कैसे है, ये वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि गुणा 100 प्लस लाभ बराबर नया विक्रय मूल्य। और यहां से एक क्वेश्चन और, एक फॉर्मूला अगर और आपको बनाना हो तो थोड़ा सा बदलाव करके एक फॉर्मूला और हम यहां से बना लेंगे। इधर लिख लेंगे यहां पर विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि प्लस लाभ गुना 100 बराबर क्रय मूल्य। ये भी हमारा एक नया फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो काफी पुराना है लेकिन फॉर्मूला को लिख के और फॉर्मूले का यूज करना हमें थोड़ा उचित नहीं लगता, तो आप भी फॉर्मूला लिख के उससे ना करके बिना फॉर्मूला लिखे फॉर्मूले बेस पे आप क्वेश्चन करके चलो। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही हमने प्रतिशत खत्म किया और आप सभी का प्यार देखकर हमने एक नया चैप्टर शुरू किया, लाभ हानि। और अगर आप सभी का प्यार मिलता रहेगा तो हम ऐसे ही हर एक दिन में 2 दिन में चैप्टर खत्म करके हर रोज एक नया चैप्टर लेके आते रहेंगे। इसके साथ साथ हम रीजनिंग की क्लास और हिंदी की क्लास भी शुरू करेंगे। अभी हिंदी की क्लास शुरू करने के लिए अगर हिंदी को बिल्कुल शुरुआत से ही शुरू करेंगे तो उतना समय नहीं है, केवल हिंदी की केवल मैराथन लेकर आएंगे आपके लिए, और हिंदी और रीजनिंग की केवल मैराथन लेकर आएंगे, साथ में और जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी लेकर आएंगे आपके लिए। तो जैसे ही अभी आपने प्रतिशत खत्म किया तो उस प्रतिशत की एक बार आप क्वेश्चन लिख के उनका रिवाइज करें। और ये पुस्तक एसडी यादव जो बहुत काफी प्रचलित पुस्तक है, इसमें से आप जो भी आपको क्वेश्चन हो कमेंट्स में डाउट में डाल दे उन्हें, और किसी का कोई भी अगर डाउट रहा होगा प्रतिशत से तो लिख के, या तो क्वेश्चन नंबर लिख के या क्वेश्चन लिख के जैसा आपको उचित समझे वो डाउट में डाल दिया, तो वो क्वेश्चन हम करा के उसका सॉल्यूशन हम आपको भेज देंगे। और ये लाभ हानि के लिए पार्ट 1 था, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट था। इसके बाद 2 पार्ट में पूरा लाभ हानि खत्म करेंगे। इससे पहली बार क्या हुआ, प्रतिशत में जब हम प्रतिशत पढ़ा रहे थे तो प्रतिशत को पढ़ाते पढ़ाते हम उसमें इतना घुल गए आप सभी को देखते हुए कि उस प्रतिशत के हमने 5 पार्ट बना दिए। उसमें थोड़े से क्वेश्चनों की संख्या, जैसे पहले पार्ट में एक तरह की क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन अब की बार क्या करेंगे, हर तरह का अलग अलग क्वेश्चन लेके हम आपको पढ़ाएंगे। इससे कम समय में आपके ज्यादा टाइप क्लियर हो जाएंगे। तो लाभ हानि को केवल 3 टाइप में, एक टाइप तो आपकी ये रही, एक पार्ट तो आपका ये रहा, इससे अलग 2 पार्ट में और लाभ हानि को खत्म करेंगे। और ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए। और जिस भाई को भी तैयारी करनी हो, जो या जो तैयारी करना चाह रहा है, जिसे अभी तैयारी करने का ये नहीं पता कि कैसे कहां से शुरू करने हैं, तो उस सब के पास वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।